ये एनसी होता है। ये जो है 4 नंबर जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद में आप लोग देखेंगे ये आएगा एक रिले में आके ये ऑन करेगा। ये जो है लो लेवल का रिले है, तो ये जो है 200 आप लोग देखेंगे 30 वोल्ट, क्योंकि जो है कंट्रोलिंग हम लोग 230 पे ही है। हमारा यहाँ से ये रिले अगर ऑन रहेगा तो डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। और ऑटो में क्या होगा कि 5 नंबर सप्लाई आप लोग देखेंगे कहाँ जा रहा है, हमारा फ्लोट स्विच में। फ्लोट स्विच से वापस आने के बाद आप लोग देखेंगे 6 इसमें आ रहा है। अब जो है आउट जो होगा जिधर रखेंगे वहीं होगा। अगर ऑटो साइड रखेंगे तो ऑटो होगा, हैंड साइड रखेंगे तो हैंड में होगा। तो ऑटो 7 और हैंड में 7 दोनों जो है आउटपुट एक ही टाइम में निकलेगा। कि सिंपल सा ये हम लोग डालेंगे तो ये एनसी क्यों लेते हैं कि ओवरलोड रिले जो है ट्रिप होगा उस टाइम में ये एनो हो जाता है, तो हमारा एक जो है ट्रिप से सेफ्टी यहाँ पे मिलता है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक सम्प पंप का पैनल है। तो मैं आप लोग को जो है इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये जो पैनल है इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग, पावर का वायरिंग, कैसे जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है, कितना इसमें पंप है और कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है। मैं आप लोग को जो है पूरा वायरिंग जो है प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप लोग कहीं भी किसी भी सम्प पंप का अगर वायरिंग जो है करने जाते हैं या कुछ फॉल्ट होता है तो आप लोग ईजिली जो है उसको चेक कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे ये पावर का इंडिकेशन है, हमारा पावर रहेगा तो ऑन होगा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ही पंप लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हैंड ऑटो ऑफ, यानी हम लोग इसको हैंड में चला सकते हैं, ऑटो में चला सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। ये ट्रिप के लिए एक इंडिकेशन है, एक हाई लेवल के लिए है। ये जो है म्यूट करने के लिए बज़र जो है कहीं कहीं पे पुश बटन लगाया जाता है। यहाँ पे जो है हम लोग ऑफ़ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो ये बज़र को ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं बज़र जो है कब आएगा कि जब हमारा हाई लेवल हो जाएगा। हाई लेवल हो जाता है तो उस टाइम में जो है हम लोग जो है पैनल में इसमें जो है बज़र लगाते हैं, ताकि जो है ओवरफ्लो से हमारा प्रोटेक्शन मिले, साउंड जो है बजर जो है करने लगे। और उस टाइम में जो है हम लोग क्या करते हैं आकर के पैनल में, अगर मान लीजिए हमारा BMS SCADA से कनेक्टेड है तो वहाँ भी अलार्म चला जाता है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो साउंड यहाँ पे आएगा, तो हम लोग जो है बाद में आकर के उसको जो है ऑफ़ कर सकते हैं या रीसेट वगैरह कर सकते हैं या पंप को जो है चालू कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले पावर का मैं वायरिंग जो है आप सबको बता देता हूँ। तो पावर का वायरिंग जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है इनपुट आ रहा है, यहाँ से जो है आउटपुट आप लोग देख सकते हैं 2-2, 3-3 वायर जो है इसमें से गया हुआ है। तो ये अलग अलग पर्पज़ से आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेज़ जो है हम लोग 3 फेज़ की, ये जो है हमारा पंप जो है क्या है, अगर आप लोग देखेंगे 3 फेज़ का है, 3 फेज़ का पंप है। यानी कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाते हैं तो सिंगल फेज का भी आप लोग को जो है पंप मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज यहाँ से निकलने के बाद MCB पहले आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, कहीं कहीं पे LCB वगैरह भी लगा रहता है, RCB वगैरह भी लगा रहता है। यहाँ पे जो है सिर्फ MCB लगा हुआ है। और जो है ऑनलाइन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए BMS SCADA के थ्रू लोग इसको कंडक्टर को यूज कर रहे हैं और इसमें ओवरलोड रिले लगा। ये जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी ड्यूअल है। तो इसमें क्या हो रहा है 3 फेज जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एंट्री हो रहा है और यहाँ से ओवरलोड लगा के आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू आउट हो रहा है। आउट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे UVW 3 फेज जो है यहाँ से आउट हो रहा है। तो पावर का कनेक्शन जो है सिंपल सा हुआ है, एक जो है MCB में लगा करके हमारा जो है कंडक्टर में जा रहा है, कंडक्टर से ओवरलोड रिले और ओवरलोड रिले से जो है यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो ये जो है पावर का है। कंट्रोल के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक MCB लगा हुआ है। MCB जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि पावर का और कंट्रोल का जो है कनेक्शन अलग अलग होता है। पावर आप लोग को यहाँ पे पता चल गया का जो वायरिंग होता है वो जो है डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग करें कि यहाँ पे जो भी हमारा रिले है वो कितना AC पे चल रहा है या DC पे चल रहा है, कितना वोल्टेज के लिए। मोस्टली जो है आप लोग को जो है AC पे मिल जाता है 24 वोल्ट पे, नहीं तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये रिले जो होता है 220 पे भी यहाँ कंडक्टर हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्ट पे जो है हमारा ऑन हो रहा है, रिले कितना पे ऑन हो रहा है। इसमें जो इंडिकेशन वगैरह लेंथ जो होता है तो वो जो है हम लोग कितना पे ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है कहीं कहीं पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो AC भी हो सकता है, DC हो सकता है। ज़्यादातर 24 वोल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो देखेंगे तो ये सप्लाई जो है यहाँ से लिया गया है, यानी 220 ही
केएमसीबी में डाल के अगर आप लोग देखेंगे 2 नंबर सप्लाई जो है यहाँ से जो है आउट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर आप लोग देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है, तो यही सप्लाई हम लोग कंट्रोलिंग में यूज कर रहे हैं। इसका जो है कंट्रोल अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा ये जो है हमारा मेन एमसीबी से एक सप्लाई लेकर के आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर जो है यहाँ से आउट हो रहा है। अब जो है ये 2 नंबर जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है फेज सीक्वेंस रिले है, तो फेज सीक्वेंस रिले से जो है इसको जो है इंटरलॉक किया जा रहा है, ताकि जो है हमारा यहाँ से अगर जो है फेज सीक्वेंस यानी कोई इसमें फेज में जो है हमारा जो है इंटरप्शन हो जाता है, कोई फेज नहीं आ रहा है या अंडर वोल्टेज होता है, ये अंडर वोल्टेज पे भी हमारा जो है प्रोटेक्शन देगा, तो उससे जो है ये सेफ्टी के लिए यूज किया जा रहा है। तो 2 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे जो हमारा एमसीबी से आ रहा है यहाँ पे डाल के ये जो है 2 नंबर 11 नंबर में डाला हुआ है आप लोग देख सकते हैं, और 14 नंबर से यानी 3 नंबर आउट किया जा रहा है। तो ये एनो होता है, 12 नंबर इसमें जो है एनसी रहता है, 11 कॉमन रहता है, 14 एनो रहता है। तो 11 नंबर कॉमन में डाल के 14 नंबर आउट किया जा रहा है कि यहाँ से जो है अगर मान लीजिए कि हमारा फेज फेलियर होता है या अंडर वोल्टेज होता है तो क्या होगा, ये हमारा सप्लाई कंट्रोलिंग का टूट जाएगा। ये जो है कैसे काम करता है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे L1 L2 L3 यानी तीनों फेज जो है यहाँ से एमसीबी से आप लोग देख सकते हैं ले करके इसमें डाला हुआ है। ये जो है हमारा फेज को मॉनिटर करेगा कि जब जो है इसमें कुछ सेकेंड के लिए इसमें टाइमर वगैरह सेटिंग वगैरह भी रहता है, इस पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ कैसे काम करते हैं, कैसे जो है इसका सेटिंग करते हैं। यहाँ पे नॉब वगैरह जो है रहता है, तो उससे जो है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। सिंपल सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग सप्लाई जो डालेंगे अगर जो है इसमें क्या होगा कि जब तक जो है इसमें अंडर वोल्टेज या फेलियर नहीं होता है तब तक जो है ये हमारा सप्लाई को क्या करेगा, यहाँ से नॉर्मली जो है भेजता रहेगा, इनो से भेजता रहेगा। जैसे जो है इसमें प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा सप्लाई जो 2 नंबर में डाल रहे हैं ये 3 नंबर से आउट नहीं होगा, इंटरप्ट हो जाएगा, तो हमारा जो है कंट्रोलिंग टूट जाएगा। इसमें पूरा कंट्रोलिंग में इंटरलॉक शुरू में ही किया गया है। तो ये 3 नंबर जो सप्लाई है अगर आप लोग देखेंगे ये जो है यहाँ तक आप लोग देख लिए, इसमें ये जो है पूरा कंट्रोलिंग का है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ग्राउंड का है, और ये जो है न्यूट्रल का आप लोग देख सकते हैं। उसके जस्ट कंट्रोलिंग यहाँ से आप लोग देखेंगे ग्राउंड के बाद जो है स्टार्ट हो रहा है। 3 नंबर जो है ये यहाँ पे डाल के आप लोग देखेंगे एक फ्लोट स्विच में, ये जो है फ्लोट स्विच है इसमें जा रहा है, और 4 नंबर आउट हो रहा है। तो ये जो फ्लोट स्विच है आप लोग देखेंगे ये सप्लाई जा रहा है, ये आ रहा है हमारा, तो ये जो है लो लेवल का फ्लोट स्विच है। लो लेवल का फ्लोट स्विच का मतलब क्या है कि सम पंप जो है हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, पानी को जो है हमारा जो है पंप जो होता है पानी को खींचता है, जो हमारा टैंक होता है उसका। तो उसमें क्या होता है कि एक लेवल से ज़्यादा जो है नीचे जो है अगर जो है पानी चला जाता है तो उस टाइम में जो है पंप बंद हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है लो लेवल का स्विच का यूज करते हैं। तो लो लेवल स्विच जो होता है ये जो है कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे सम पंप में एनसी यूज किया जाता है। एनसी यूज करने का मतलब क्या है कि जब जो है पानी एक लिमिट से जो है कम हो जाए, यानी लेवल जो होता है नीचे चला जाए तो पंप ना चले, बंद हो जाए, तो उसके लिए लो लेवल स्विच जो है हम लोग यूज करते हैं। ये जो है फ्लोट स्विच होता है। फ्लोट स्विच जो है कैसे काम करता है उस पर भी मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को जो है फ्लोट स्विच कैसे काम करता है और उसका जो है पूरा तरीका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल उस पर वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जो है देखिए तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो सिंपल सा ये एनसी होता है। ये जो है 4 नंबर जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद में आप लोग देखेंगे ये आएगा एक रिले में, एक रिले में आके ये ऑन करेगा। ये जो है लो लेवल का रिले है, तो ये जो है 200 आप लोग देखेंगे 30 वोल्ट, क्योंकि जो है कंट्रोलिंग हम लोग 230 पे ही कर रहे हैं। तो ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन हो जाएगा। ये रिले कब तक ऑन रहेगा कि जब जो है हमारा एक लिमिट से जो लेवल होता है लो लेवल, यहाँ पे फ्लोट स्विच हम लोग लगाते हैं, अगर उससे ऊपर पानी जाएगा तो ये हमारा एनसी रहेगा, उससे नीचे जाएगा तो ये एनओ हो जाएगा। तो वहाँ से लेके जब तक टैंक जो है हमारा ऊपर तक फुल रहेगा तब तक जो है ये एनसी रहेगा। तो ये हमेशा एनसी ही रहता है। जब जो है पानी नीचे चला जाता है तो एनओ होता है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है कंडक्टर जो होता है रन कैसे हो रहा है, इसमें जो है दूसरा और हम लोग फ्लोट स्विच डालते हैं जिससे कमांड होता है
कि हमारा जो है एक लेवल पे पानी चला जाए, तो उस लेवल से हमारा पंप स्टार्ट हो गया पानी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए कमांड के लिए हम लोग फ्लोट स्विच लगाते हैं। तो वो फ्लोट स्विच जो होता है हम लोग इसी रिले से जो है इंटरलॉक करते हैं कि ये रिले ऑन होगा, यानी जब जो है हमारा लो लेवल से पानी जो है ऊपर जाएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। जब ये रिले ऑन होगा तभी जो है हमारा वो सप्लाई जो है उस पंप में जाएगा। तो उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो इसी रिले का 3 नंबर सप्लाई जो है इसका एनो में डाला हुआ है, ये कॉमन है। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एनो है 5 नंबर यहाँ से आउट हो रहा है, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग कि फ्लोट स्विच में डाल दिए, ये रिले ऑन होगा। रिले ऑन होगा तो यहाँ से एक जो है 3 नंबर सप्लाई हम लोग डाल के 5 नंबर ले लेंगे। अब ये 5 नंबर जो है कहाँ पे जाएगा, जो हम लोग फ्लोट स्विच से यूज करेंगे पानी को निकालने के लिए, यानी पंप को चालू करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर जो है इसमें जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं एक फ्लोट स्विच आप लोग यहाँ पे देख लिए, ये दूसरा फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच इसमें 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, एक जो है अलार्म के लिए लगा हुआ है। तो 5 नंबर ये आप लोग देख सकते हैं जा रहा है, और ये जो है शॉर्ट होके आएगा कब, जब जो है हमारा लेवल हाई हो जाएगा, यानी पंप जिस टाइम पे हम लोग चलाना चाहते हैं, जिस लेवल पे लगाएंगे उसी पे ये चलेगा। तो यहाँ से जो है इसमें जब वो लेवल पे पानी पहुँचेगा तो 6 नंबर आउट दे देगा। अब 6 नंबर जो है ये आउट दे देगा। 6 नंबर जो है यहाँ से आउट होने के बाद क्या होगा कि ये जो है हम लोग जो फ्लोट स्विच यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑटो के लिए। हम लोग जो है यहाँ पे ऑटो हैंड दोनों से चला रहे हैं, तो ऑटो से ये हम लोग आउट कर रहे हैं। तो ये जो है कहाँ पे जाएगा, हम लोग जो है क्या करेंगे, ये कंडक्टर को ऑन करेंगे। तो कैसे करेंगे, 6 नंबर यहाँ से आएगा, तो ये जो है जब हम लोग ऑटो साइड में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये ऑटो है, ऑफ है, हैंड है। ऑटो साइड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर है, और हैंड साइड में जो है 5 नंबर डाला हुआ है। तो 6 नंबर जो है ये कैसे आ रहा है आप लोग को समझ में आ गया। ऑटो का प्रोसेस होगा तो सिंपल सा क्या होगा कि हम लोग जो है ये रिले में एक जो है क्या करेंगे, 3 नंबर सप्लाई डाल के 5 नंबर निकाल के फ्लोट स्विच में भेज देंगे, और फ्लोट स्विच से जो है आउट होगा वो जो है हम लोग ऑटो साइड में डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं। वहीं जो है हैंड साइड के लिए क्या हो रहा है कि हैंड साइड में जो है अगर हम लोग को चलाना है तो हैंड का भी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि जो 3 नंबर हम लोग सप्लाई जो है ये रिले में डाल रहे हैं, क्योंकि जो है हैंड में या ऑटो में जब पानी रहेगा, यानी एक लो लेवल से ज़्यादा पानी रहेगा तभी चालू होना चाहिए। इसीलिए इस रिले से हम लोग इंटरलॉक कर रहे हैं कि जब पानी नहीं रहेगा तो अगर हम लोग पंप को चलाते हैं तो पंप जो है हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए इसे इंटरलॉक करके क्या हो रहा है कि हैंड में भी हम लोग डाल रहे हैं। तो यही 5 नंबर जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हैंड साइड में। आप लोग देख सकते हैं ये हैंड साइड में, ऑटो साइड में। तो हैंड ऑटो में फ़र्क क्या है कि हैंड में जो है हमारा यहाँ से ये रिले अगर ऑन रहेगा तो डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, और ऑटो में क्या होगा कि 5 नंबर सप्लाई आप लोग देखें कहाँ जा रहा है, हमारा फ्लोट स्विच में। फ्लोट स्विच से वापस आने के बाद आप लोग देखेंगे 6 इसमें आ रहा है। अब जो है आउट जो होगा जिधर रखेंगे वहीं होगा। अगर ऑटो साइड रखेंगे तो ऑटो होगा, हैंड साइड रखेंगे तो हैंड में होगा। तो ऑटो 7 और हैंड में 7 दोनों जो है आउटपुट एक टाइम में निकलेगा। आप लोग देखेंगे ये जो है ऑटो साइड करते हैं तो ऑटो साइड में रहेगा, और हैंड में डालेंगे तो हैंड में, तो दोनों में से आउटपुट एक ही जाएगा। तो अगर ऑटो में रखेंगे तो हमारा फ्लोट स्विच ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ तक आएगा। अगर जो है हैंड में डालते हैं तो डायरेक्ट जो है हमारा ये रिले ऑन रहेगा। तो हम लोग अगर हैंड में डालेंगे तो फ्लोट स्विच अगर हमारा जो है अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तब भी जो है पंप चल जाएगा। कैसे चलेगा आप लोग को मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से दोनों का प्रोसेस जो है सेम रहेगा। 7 नंबर ये सप्लाई जो है कहाँ पे जाएगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ से 7 नंबर सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आएगा ओवरलोड रिले में। यहाँ पे टैग नहीं लगाया हुआ है, लेकिन ये 7 नंबर ये जो है दोनों एनसी रहता है। ओवरलोड रिले में कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे 95 और 96 ये एनसी रहता है। जो सप्लाई हम लोग यहाँ पे डालते हैं वही आउटपुट होता है। तो 7 नंबर हम लोग डाल के यहाँ से 8 नंबर जो है आउटपुट करेंगे। तो ये जो है 8 नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है कहाँ जा रहा है, ये A1 में, यानी रिले को ये जो है हमारा कंडक्टर को ऑन कर रहा है। कंडक्टर ऑन करने का मतलब क्या है कि सिंपल सा ये हम लोग डालेंगे तो ये एनसी क्यों लेते हैं कि ओवरलोड रिले जो है ट्रिप होगा तो उस टाइम में ये एनो हो जाता है। तो हमारा एक जो है ट्रिप से सेफ्टी यहाँ पे मिलता है।
सिंपल सा क्या होता है कि जब जो है हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर ओवरलोड रिले रहता है तो हम लोग एनसी लेके यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो है हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, वो जो है हमारा ये पावर जो होता है A1 में कंडक्टर का जाता है, ये जो है क्या होता है कि हमारा इंटरप्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँचेगा, ये कंडक्टर ऑफ हो जाता है। और A2 पे आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल डाला हुआ है। तो ये आप लोग को ओवरलोड रिले का जो है पता होना चाहिए, ये एनसी रहता है। और ट्रिप का स्टेटस हम लोग इसका एनो से लेते हैं। एनो का मतलब क्या है कि ये हमारा एनो रहता है नॉर्मली, जैसे जो है ट्रिप होता है तो ये एनसी हो जाता है। तो यहीं से अगर आप लोग देखेंगे 5 नंबर सप्लाई डाल के यहाँ से जो है 9 नंबर, ये जो है 9 नंबर है, 9 नंबर हम लोग यहाँ से आउट कर लेते हैं। ये जो है 5 और ये 9 नंबर है, 6 नहीं है, आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 6 नंबर जो है जब ट्रिप होता है तब जो है यहाँ से आउट होता है। तो ट्रिप होने के लिए अगर आपको देखेंगे ट्रिप का एक रिले है, तो ये 9 नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें एक न्यूट्रल डाला हुआ है। तो ट्रिप का रिले ये है, और ये जो है हमारा लो लेवल का है। ऑन का स्टेटस हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो सिंपल सा इसमें आप लोग को जो है ऑन कैसे हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले 3 नंबर, ये किसके लिए है, हाई लेवल अलार्म, यानी जो है जब हमारा जो लेवल जो होता है, जब हमारा पंप ऑन नहीं होता है तो हाई लेवल का अलार्म आता है उस टाइम के लिए। तो वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर सप्लाई, यानी ये जो है यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई हो रहा है ये रिले ऑन रहेगा। उसके बाद जो है यानी लो लेवल से जो है पानी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद जो है हमारा हाई लेवल जो है सबसे लास्ट में आता है। तो 5 नंबर सप्लाई डाल के आप लोग देख सकते हैं ये फ्लोट स्विच में 10 नंबर से आ रहा है। ये जो है आप लोग देखेंगे तीसरा फ्लोट स्विच है। यहाँ पे 3 फ्लोट स्विच आप लोग को मैं बताइए, लो लेवल के लिए ये जो है स्टार्ट का कमांड देने के लिए पंप को, और ये है हाई लेवल के लिए। तो हाई लेवल जो है आएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। अब जो है ये रिले ऑन होगा तो इसी से जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है एक बजर बजेगा और हाई लेवल का अलार्म आएगा। तो इसमें जो है हम लोग जो है इसका एनो लेके ये चालू हो जाएगा। अब इसका एनो लेके अगर आप लोग देखेंगे ये जो है हमारा बजर कब चालू होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर सप्लाई डाला हुआ है। तो ये सप्लाई किधर से आ रहा है, यहाँ पे एक जो है सेलेक्टर स्विच आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है सेलेक्टर स्विच में 10 नंबर सप्लाई डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर सप्लाई जो है यहाँ पे डाला हुआ है। यानी जैसे जो है हमारा ये रिले ऑन होगा इसी सप्लाई में से हम लोग इसमें डालेंगे सेलेक्टर स्विच में, और यहाँ से 12 नंबर आउट करके आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यानी जब ये रिले ऑन होगा तो इसमें एक सप्लाई डाल के यहाँ से आउट करेंगे, और 12 नंबर सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे डाल के यहाँ से जो है 11 नंबर आउट करके इसको ऑन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बजर को ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक न्यूट्रल है। तो सिंपल सा इसमें क्या हुआ है कि ये जैसे रिले ऑन होगा इसमें हम लोग उसी सप्लाई को डाल के और उससे एक आउटपुट करके और फिर जो है ये रिले में डाल रहे हैं इसका एनो में, कि जब ये ऑन होगा तब भी जो है ये बजर बजेगा, अगर ऑन नहीं होगा तो बजर नहीं बजेगा। और ये जो है 12 नंबर और 25 और 26 जो है 24 अगर आप लोग देखेंगे इसका एनो लेकर के कहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये जो है BMS में हम लोग स्टेटस ले रहे हैं, और इसी का जो है NC आप लोग देख सकते हैं एक यूज किया जा रहा है। तो बजर ऑन और ऑफ का जो है स्टेटस के लिए है। तो सिर्फ जो है स्टेटस हम लोग रिले से ले लेते हैं। वैसे जो है यहाँ पे जो है इंडिकेशन वगैरह का जो है आप लोग देखेंगे, और BMS में आप लोग देखेंगे बहुत सा ये जो है वायरिंग है। यहाँ तक आप लोग देख लिए ये जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये पूरा जो है 26, 27, 28, 29 पूरा जो है BMS में गया हुआ है। तो स्टेटस जो है अगर आप लोग ऑन का भी यहाँ पे लोकल का भी देखेंगे तो पंप रन का, ट्रिप का, हाई अलार्म का पूरा है। तो पंप रन जो है अगर आप लोग देखेंगे 8 नंबर से है, तो 8 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है हम लोग जो है इसमें सप्लाई लेके ऑन कर दे रहे हैं। सिंपल सा 8 का ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा। फिर जो है 9 नंबर जो है आप लोग देखें ट्रिप का जो था आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है ये रिले से हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं, या यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ओवरलोड रिले तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। लोकल के लिए इसमें से ले सकते हैं, या इसका जो है
हम लोग एनो यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये रन का हो जाए, ये ट्रिप का हो जाएगा। वैसे जो है हम लोग को BMS SCADA में लेना है, तो ये अलार्म वगैरह जो है अगर हाई लेवल का अलार्म लेना है तो इससे हम लोग ले लेंगे। 18-19 जो है ये कहाँ से है, अगर आप लोग देखेंगे 18-19 तो यहाँ पे 18 नंबर और ये जो है 19 नंबर, यानी रन का स्टेटस यहाँ पे रन के लिए आप लोग देख सकते हैं 18-19 है। और 20 और 21 जो होगा वो जो है हमारा किसके लिए है, यहाँ पे 20-21 अगर आप लोग देखेंगे तो 20 नंबर और 21 नंबर ये जो है ट्रिप का रिले है। तो सिंपल सा रन का जो है हम लोग ये कंटेक्टर से ले रहे हैं, जब रन हो रहा है तो 2 नंबर जो है रिले से हम लोग ट्रिप ले रहे हैं। तो यहाँ से 18-19 आप लोग समझ में आ गया, 20-21 हो गया। 22-23 जो होगा वो हम लोग देखेंगे कहाँ से लिया गया है। 22-23 अगर आप लोग देखेंगे तो 22-23 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर 23 नंबर ये लो लेवल के लिए है, यानी पहले जो है रन के लिए यहाँ से ले लिए, ट्रिप के लिए ये हो गया है, लो लेवल रिले से हम लोग लो लेवल के लिए ले लिए। वैसे जो है हम लोग जो है जो भी रिले होता है या कंडक्टर होता है उसे स्टेटस ले सकते हैं। तो वैसे जो है 25, 26, 27, 28 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हैंड साइड के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 28, 29 जो है ऑटो साइड के लिए है। तो ये सेलेक्टर स्विच से जो है हैंड का स्टेटस, ऑटो का स्टेटस जो है उसके लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक रिले लगा हुआ है। तो ये रिले जो है ये एक्चुअली में यूज किया जा रहा है कि पावर ऑन है कि नहीं है। 4 नंबर रिले जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक सप्लाई जो है हम लोग इसी में से, इसी जो है मेन MCB में से लेके ये जो है पावर का इंडिकेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर सप्लाई जो है कहाँ से आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे MCB ऑन करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाल के हम लोग जो है एक इसमें डाल रहे हैं और ये जो है रिले में डाल रहे हैं। ये जो है कि हमारा पावर ऑन है कि नहीं, इसको BMS SCADA में लिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका स्टेटस के लिए इसमें पावर है कि नहीं, तो ये आप लोग को पता चल गया। तो इसमें जो है जो भी कनेक्शन था मैं आप लोग को जो है फुल डिटेल से बता दिया कि कैसे काम कर रहा है, कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।